आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है, आप इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, शॉर्ट टर्म पोजीशन है, लॉन्ग टर्म पोजीशन है, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं जनरली हमारा ये मानना होता है, लेकिन अगर इसे हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपका मूविंग एवरेज MACD लाइन जो है ना, वो जब बहुत आगे निकल जाती है कंपेयर टू सिग्नल लाइन, सो देन देयर इज अ चांस ऑफ 197 पे मैं 25% बुक कर लूंगी, जिससे मेरा ये स्टॉप लॉस कवरेज हो जाए। नहीं तो मेरा ये स्टॉप लॉस सिस्टम में ही रहता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का जो सेशन है ना, वैसे तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, बट देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मेरी स्टडीज चेंज नहीं होती, मेरे स्टाइल चेंज नहीं होते, थोड़े और फाइन ट्यून होते हैं। क्यों? कि स्टडीज चेंज करना एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन उसी चीज को हम और डीप जा के उसको फाइन ट्यून करते हैं ना, तो उसकी समझ जो होती है ना, वो अलग हो जाती है। आज भी मैं अपने 3 इंडिकेटर्स के साथ मोमेंटम ट्रेडिंग पकड़ना विथ स्विंग, या उसे रिवर्सल कह लीजिए कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मैं अपने जो इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स हैं उन्हीं पर काम करना पसंद करती। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि हम ये वाला इंडिकेटर यूज करें, ये वाला ऑसिलेटर यूज करें, उसका पैरामीटर्स चेंज करें। मैं ऑसिलेटर्स, खास करके RSI MACD के तो पैरामीटर्स चेंज करती नहीं हूँ, क्योंकि वापस से फिर बैक टेस्ट करो, फिर फ्रंट टेस्ट करो। इससे अच्छा जो बना है और जिसको मैं सालों से यूज करते आ रही हूँ, तो मैं उसी को प्रेफर करती हूँ। फ्रेंड्स, जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसमें एक चीज और है कि मैं जो खुद करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। ये अगर आपको लगे कि ये कहीं से लिया गया है या कुछ और है, कोई और यूज कर रहा है, तो इट विल बी अ कोइंसिडेंस। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैं ना किसी के वीडियोस देखती हूँ, ना कुछ और। मेरा जो भी स्टडी है, मेरे ऑब्जर्वेशंस है, मेरी मार्केट प्रैक्टिस है, मेरी मार्केट में चार्ट्स के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कितना उसको माइन्यूटली देखती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ माय डिस्क्लेमर दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मैंने अपना BSc नंबर और RA नंबर दोनों दे रखा है। जो भी मैं सिखाती हूँ फ्रेंड्स, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज से कोई भी ट्रेड की एक्टिविटी मत समझिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है आप लोग ट्रेड की एक्टिविटी समझ लेते हो, तो फिर वो मेरे लिए भी गलत हो जाता है। आई एम जस्ट टीचिंग योर प्रैक्टिस आपको करना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। इफ यू कांट पुट अ स्टॉप लॉस, डोंट ट्रेड। एंड अगर कोई भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि यहाँ पे मेरी कोई पोजीशन है, नहीं है, बता रही हूँ तो नहीं है। और मैं पास्ट डेटा से सिखाऊंगी, बिकॉज सेबी डज नॉट अलाउ अस टू नाउ कंटिन्यू विद द करंट डेटा। बट एक साल बाद भी तो ये पुराना होने वाला है। अगर आज करंट डेटा से बताती हूँ और कोई एक साल बाद देखता है, तब भी तो पुराना होता है, तो आप इसे भी पुराना ही समझ के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मेरे कुछ जो फेवरेट यूज करती हूँ, MACD, RSI और 61 EMA डेली टाइम फ्रेम में। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज जो देखती हूँ, जो आप लोग को बता रही हूँ, कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ। देखिए, ये बॉटम पकड़ना जरूरी नहीं हम सबको आता हो, खास करके जब वो EMA के पास में हो। ये EMA के पास में चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहाँ नहीं हुआ और यहाँ हुआ, वो क्या है? वो ये है RSI। अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट फ्लैट है, बट RSI नीचे जा रहा है, राइट? यहाँ पर मार्केट भी ऊपर जा रहा है और RSI भी ऊपर जा रहा है। गॉट इट? तो ये बोलने के लिए बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा जूम करके देखें तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। मार्केट ऑलमोस्ट लो पर है। ये देखिए,
मार्केट ने लो बनाया, प्राइस ने भी लो बनाया। सिर्फ यहाँ पर आकर वापस जब मार्केट खास करके नीचे जाके फिर देखिए नीचे गया लेकिन टिका नहीं। देखो एक बहुत छोटी चीज दिखाती हूँ आपको। नीचे गया, क्या लो बनाया? 180.32 और इसका लो 179.93। कैन यू सी कि ये एक टाइप का ट्रैप बन गया था। लोगों ने ये सोचा लोअर लो बना दिया, शॉर्ट कर दिया होगा और खत्म। ये जो चीज है ये इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ओपन एंड लो कैंडल। ओपन एंड लो कैंडल को ट्रैप नहीं गिनना चाहिए, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं और ये वेट क्या करना है हमें, यहां से लेके अगर मैं ये वाला बनाती हूँ तो नीचे तो टच किया नहीं, यहाँ फिर नीचे आया, यहाँ पर कहीं भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आया RSI में ब्रेकआउट, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मिला नहीं। यहाँ पे आया RSI में ब्रेकआउट और साथ में MACD भी पॉजिटिव जोन की तरफ आने लगा। तो ये EMA को टच करके एग्जैक्टली जो ओपन एंड लो कैंडल या ओपन एंड लो नियर बाय कैंडल बनती है, यहां से मेरा ट्रेड पिकअप स्टार्ट होता है। और स्टॉप लॉस तो जो मार्केट प्रैक्टिस है वही प्रैक्टिस मेरी भी है। मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लूंगी लेटेस्ट से। तो बाय रेट क्या हो गया? 190 पकड़ लीजिए और स्टॉप लॉस हो गया करीब 183। 7 रुपीज का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा कहलाता है, बट स्टिल प्राइस यहीं पे मिली है। इट्स एक्चुअली 188 बट आपके हाथ आते आते 190 हो जाता है। नाउ इट इज योर चॉइस वेदर यू कीप दिस और नो, बट ये जो 7 रुपीज है तो मैंने और भी पहले भी वीडियोस में बताए थे 25% की मेरी बुकिंग जो है वो 197 पे हो ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 197 पे मैं 25% बुक कर लूंगी जिससे मेरा ये स्टॉप लॉस कवरेज हो जाए। नहीं तो मेरा ये स्टॉप लॉस सिस्टम में ही रहता है। मैं स्टॉप लॉस मन में नहीं रखती हूँ, सिस्टम में रखती हूँ। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए हो गया मेरा। अब यहाँ पर आकर मैं स्विंग हाइज मार्क कर देती हूँ। जितने भी स्विंग हाइज है उनको मार्क कर देने से मुझे ये पता चलता है कि कहाँ तक जा सकता है। RSI ब्रेकआउट ये सब अब मेरे फेवर में है। 197 प्लस अनदर 7 रुपीज दैट इज 204। उस पे और 25% बुक कर लेते हैं। तो वापस अगर मैं ट्रेल नहीं भी करूँ, स्टॉप लॉस ये भी रखूं, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ से भी अगर ये घूम के इधर आ जाता है तो मुझे बहुत नॉमिनल लॉस होता है। एंड 200 इन मेरा ऑलमोस्ट 50% जो है वो बुक हो गया। नाउ गोइंग फॉर रिवर्सल। जब भी मुझे ये ओपन हाई मिलता है ना फ्रेंड्स, मैं इस ओपन हाई पे 25% अनदर बुक कर लेती हूँ। मतलब 75% तो मेरी बुकिंग हो गई। अब इसके बाद मैं लो तोड़ते ही रिवर्सल छोड़ दूंगी। लो नहीं तोड़ा नेक्स्ट कैंडल ने, अगेन लो तोड़ दिया, यहाँ निकल जाऊंगी। आप बोल सकते थे यहाँ निकलना इजी नहीं है, यहाँ निकल जाऊंगी एग्जिट। क्यों? उसके दो कारण है। जब प्राइस इतना चला जाता है तो बहुत बार मीन रिवर्जन करने के लिए फिर से EMA के पास आता है। दूसरा, अगर आज मैं पहली बार आपको ये सिखा रही हूँ, आज तक मैंने कभी भी ये बताया नहीं है, ये पहली बार मैं इस वीडियो में ले रही हूँ। आपका मूविंग एवरेज MACD लाइन जो है ना, वो जब बहुत आगे निकल जाती है कंपेयर टू सिग्नल लाइन, सो देन देर इज अ चांस ऑफ मीन रिवर्सल। जी, प्राइस मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जो दो मूविंग एवरेज लिए हैं वो बहुत दूर हो गए हैं, तो उन्हें वापस पास लाना पड़ता है, दैट इज कन्वर्जेंस। तो अगर आप देखोगे ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन में बहुत दूरी आ गई है। ये आप और भी जहां भी देखोगे कि जब ये दूरी आ जाती है उसके बाद प्राइस जो है वो रिवर्सल की तरफ वापस आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, देखिए
दिख रहा है कितना दूर हो गया। ये जब दूर हो जाता है तब मीन रिवर्जन की तरफ प्राइस आने लगता है। तो ये जो है ये मैं आज पहली बार बता रही हूँ, आज तक नहीं बताया था। और फिर यहाँ से प्राइस वापस जो अगर नीचे है तो वो रिवर्स ले लेता है, जनरली लेता है। हाँ, गारंटेड कुछ नहीं है। और मीन रिवर्जन यानी ईएमए की तरफ जाने की तैयारी। गॉट इट? तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं जनरली हमारा ये मानना होता है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन अगर इसे हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यही लैगिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो लीडिंग इंडिकेटर्स बन जाते हैं। हम लोग इसे जनरल एक नॉर्मल क्रॉसओवर की तरह लेते हैं, लेकिन वो क्रॉसओवर के पहले भी सिग्नल दे देता है। और इस तरह से हम ये ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अगर हम इसको शॉर्ट में भी देखें तो देखिए शॉर्ट में क्या हुआ है, अगेन एग्जैक्टली यहीं पे ईएमए के नीचे ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है, राइट? सब नेगेटिव की तरफ, आरएसआई बिलो 50 एंड एमएसीडी आल्सो फॉलिंग। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके ऊपर ले लेते हैं, छोटा सा है। अगर आप यहाँ पर सेल करते हो कहीं पे 224 के आसपास तो जनरली मैं पुट बाय करना पसंद करती हूँ, जिससे थोड़ा सा रिस्क कम रहे। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और जितना डिफरेंस है उतना जब कवर हो जाता है तो मैं 25% बुक कर लेती हूँ। और अगर एक ही पुट लिया हो तो मैं उसे हेज कर देती हूँ, मतलब उसको बेयर पुट स्प्रेड बना देती हूँ। अब इसे यही देखिए, ये देखिए मूविंग एवरेज में कितना यहाँ पे दूरी आ गई थी ना, और उसके बाद मुझे ओपन लो मिला, लेकिन हाई क्रॉस नहीं किया। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, हाई क्रॉस नहीं किया। यहाँ आके इसने हाई क्रॉस किया तो डेफिनेटली आई विल एग्जिट। थोड़ा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट, और वैसे भी यहाँ पे मंथ खत्म हो चुका था, एक्सपायरी। और फिर यस, दिस वाज द एक्सपायरी एट दैट टाइम। और उसके बाद नया मंथ में फिर से आप ट्राई कीजिए। अगर सेम मूवमेंट आ रहा है फिर से शॉर्ट कीजिए, फिर उसी तरह से चलिए। अभी इसमें बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ये देखिए 25% इसने आपको दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 क्या ज़्यादा ही दे दिया आपको। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो विच इज़ अराउंड अबाउट 215, स्टॉप लॉस इसके ऊपर ले लेती हूँ तो 10 पॉइंट का आता है। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप ले तो बात अलग है। इसके हाई के ऊपर भी लेते हैं तो भी 7-8 पॉइंट का आता है। अगर इसको 10 पॉइंट के हिसाब से चले तो यहाँ पे 215, तो 205 मुझे 10 पॉइंट मिल भी गए हैं अगर देखा जाए तो। यस, 25% बुक, अनदर 25% भी बुक हो गया। फिर वापस अगर इधर आ भी गया तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया, और यहाँ पर आपको हायर हाई हायर लो भी बना दिया है। उसके बाद ओपन लो दे दिया है, आप यहाँ भी निकल सकते हो। तो फ्रेंड्स, दीज आर स्मॉल स्विंग ट्रेडिंग्स जो आप ये 3 पैरामीटर को साथ में यूज करके कर सकते हो। कोई भी स्टॉक पे, इंडेक्स पे, कोई भी टाइम फ्रेम में। आप ये मत देखिए कि मैं डेली कर रही हूँ, आप कौन से टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है, आप इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, शॉर्ट टर्म पोजिशन है, लॉन्ग टर्म पोजिशन है, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। और ये कॉन्सेप्ट है, ये स्टडी है, तो डेफिनेटली ये हर एसेट क्लास पे जो जिस पे चार्ट्स वर्क करते हैं सब में काम करता है। तो हो सके तो इस वीडियो को जितना फॉरवर्ड करेंगे रिटेल्स इसमें से बेनिफिट करेंगे। बस इतना ही मैं आपसे कह सकती हूँ। लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। आप मुझसे और क्या क्या टॉपिक सीखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और क्या आप भी इसी तरह से ट्रेड करते हो, या आपकी ट्रेडिंग में सुधार हो रहा है मेरे वीडियोस देखने के बाद? मैं इस पर भी अगर आपके व्यूज़ मुझे मिलेंगे तो और इनको बेटर बनाने के लिए या इनको और फाइन ट्यून बनाने के लिए मैं और वीडियोस लेके आऊंगी। नमस्ते।